हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स फंडामेंटल राइट्स। एंड एग्जाम में इस टॉपिक में दो तीन क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पहले हमको फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को कैसे याद रखना है उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप कभी भी जिंदगी में फंडामेंटल राइट्स को कभी भी भूल नहीं पाओगे। आई गारंटी यू दैट। बट वीडियो फुल देखियो, देखो और इस ट्रिक का आनंद लो। ठीक, ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और बहुत अच्छे से याद रखेगी। मैं आपको एक्सप्लेन करके रखूंगा, आपको बस उसको याद रखना है और फिर आप कभी भी जिंदगी में किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएसबी का हो, एसएससी का हो या पीएससी का हो, आप कभी भी इस ट्रिक को नहीं भूलोगे। बस आपको ये याद रखना है। तो पहले अगर फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बेसिक कुछ जाने, तो बेसिक्स में एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट्स है, पहले हमें यही जानना है कि दे आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने लिख के रखा है फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 to 35 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मींस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 12 to 35 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी आर्टिकल 12 एंड 13 जो है, क्योंकि 12 से 35 तक है, 12 और 13 जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। मींस ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। एंड 33, 34, 35 जो है दे आर द कंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट मींस दैट हमको जो फंडामेंटल राइट्स याद रखने होते हैं वो होते हैं फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 32। ठीक, उसके बाद आप ये याद रखोगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है दे हैव बीन बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। मींस यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से वो बारो हुए हैं। और उसके बाद आप एक और पॉइंट याद रखोगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम 7 फंडामेंटल राइट्स टोटल थे। ठीक, बट आज अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन तो आज खाली 6 है, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट जिसको हम राइट टू प्रॉपर्टी बोलते हैं वो आर्टिकल 31 में आता था। मींस आर्टिकल 31 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, बट नाउ इट हैज बीन डिलीटेड। इसको डिलीट किया गया और इसको राइट टू प्रॉपर्टी को अब लीगल राइट बनाया गया है। ठीक, पहले ये फंडामेंटल राइट था, बट नाउअडेज इट्स अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब इस जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक, क्योंकि उन दिनों क्या होता था, उन दिनों सुप्रीम कोर्ट में रोजमर्रा खाली प्रॉपर्टी के केसेस आते थे, क्योंकि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो हमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उस टाइम। तो उन दिनों सुप्रीम कोर्ट को बस क्या प्रॉपर्टी के केसेस डील करने थे। इट मीन्स दैट बाकी केसेस तो पेंडिंग रह गए। ठीक, तो फिर इसी की वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इसको राइट टू प्रॉपर्टी से डिलीट करके इसको एक लीगल राइट बना दिया जाए। तो जिसको मेंशन मतलब जो किया गया है अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 एंड पार्ट 12। ये बातें फिलहाल आपको याद रखनी है। मींस नंबर फर्स्ट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 12 to 35, जिसमें से 12 एंड 13 इंट्रोडक्शन है, 33, 34, 35 कंक्लूजन है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने बारो की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से, और ऑलरेडी मैंने पिछले वाले लेक्चर में बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए को हम राइट बिल ऑफ राइट्स भी बोलते हैं। मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज आल्सो नोन एज बिल ऑफ राइट्स। ठीक, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहां से हमने बारो किए हैं, तो उधर ऑप्शन यूएसए नहीं होता है बट बिल ऑफ राइट्स होता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं। बट उस टाइम हमें बिल ऑफ राइट्स देना है। 7 टोटल थे, अब 6 है क्योंकि एक डिलीट किया गया है। जो मीन्स कि आर्टिकल 31 था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट करके उसको एक लीगल राइट बना दिया गया है अंडर अमेंडमेंट नंबर 44th ऑफ 1978, एंड नाउअडेज इट्स प्रेजेंट इन आर्टिकल 300A एज अ लीगल राइट पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिलहाल आपको ये बात याद रखनी है। नाउ लेट्स मूव टू फंडामेंटल राइट्स। अब आपका ट्रिक का बारी की ट्रिक क्या है फंडामेंटल राइट्स को याद रखने के लिए। व्हाट्स द ट्रिक टू रिमेंबर फंडामेंटल राइट्स? ट्रिक को बहुत गौर से देखिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं ट्रिक को। देखो, पहले हमें देखना है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मींस 14 to 18
राइट टू इक्वालिटी मैंने लिख के रखा है, फिर 19 to 22 राइट टू फ्रीडम, फिर 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फिर 25 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर उसके बाद 29 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फिर उसके बाद 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपको पहले याद रखना है, देखो एग्जाम में हम भूल क्या जाते हैं, पहले आपको याद रखना है ऐसे 5 4, ठीक, पहले 5, फिर उसके बाद क्या 4, फिर उसके बाद फिर से 4, 5 4 4, लेकिन 4 कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स ये 4, क्योंकि 5 4 तो आगे, बट ये 4 आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 4, और उसके बाद 2 के बाद 1 आता है। मीन्स आपको क्या याद रखना है, 5 4 2 2 और 4 और उसके बाद 1, ठीक। ये क्यों मैंने आपको बोला, क्योंकि जो पहला वाला राइट है, राइट टू इक्वालिटी, उसमें 5 आर्टिकल्स आते हैं, ठीक। मींस देखो 14 से लेके 18 तक, इंक्लूडिंग 14 एंड 18 भी इसी में आता है। 14 15 16 17 एंड 18 मींस 5 आ गए तो 5, क्योंकि एग्जाम में हम भूल जाते थे किसका नंबरिंग कहां से था। फिर उसके बाद 18 तो आ गया, फिर 4 हमें लेने हैं, मींस 19 20 21 एंड 22 आया, 19 to 22 राइट टू फ्रीडम, ठीक। फिर उसके बाद 2 मींस हम 22 तक पहुंचे थे, तो 23 24 ये फिर आए 23 24, फिर उसके बाद 25 26 26 27 28 4 आ गए तो आ गए 4, फिर उसके बाद 29 एंड 30 आ गए 2, फिर उसके बाद लास्ट में 1 मींस 32, क्योंकि 31 जो है ऑलरेडी मैंने बोला दैट इज डिलीटेड, ठीक है कि नहीं है, रह गया याद। मींस आपको कैसे याद रखना है, 5 4 2 2 और 4 और ये 1, ये आपको याद रखना है, ठीक। अभी ट्रिक क्या है इसको याद रखने की, देखो इक्वल फ्रीडम इज एग्जाम्पल ऑफ रिलीजन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें याद रखना है। इक्वल फ्रीडम इज एग्जाम्पल ऑफ रिलीजन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू रिमेंबर दिस। पहले हमें आर्टिकल्स याद रखने हैं, फिर इसमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे वो हम बाद में उनकी ट्रिक करेंगे, पहले हमें इसकी ट्रिक याद रखनी है। इक्वल फ्रीडम, जैसा कि मैंने इधर लिख के रखा है, ई एफ और ई, क्योंकि ई के बाद क्या आता है, एफ, फिर से ई, ठीक, ई एफ ई, फिर उसके बाद आर सी सी, ठीक है कि नहीं है, मींस ई एफ ई आर सी सी, पहले ई आता है, ई के बाद एफ, ए बी सी डी, ई के बाद एफ आता है, एफ फिर से ई लिखेंगे, फिर आर सी जो लाते हैं ना ड्राइवर लोग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद फिर से सी, मींस यही इक्वल फ्रीडम इज एग्जाम्पल ऑफ रिलीजन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने लिख के रखा है इधर। इक्वल फ्रीडम इज एग्जाम्पल ऑफ रिलीजन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पहले अच्छे से आर्टिकल्स देखने हैं, उसके बाद ये लाइन आपको याद रखनी है, इक्वल फ्रीडम इज एग्जाम्पल ऑफ रिलीजन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये भूल गए तो ये याद रखना है, ई एफ ई आर सी सी, ई एफ ई आर सी सी, ये याद रहेगा। फिर उसी से इक्वल फ्रीडम इज एग्जाम्पल ऑफ रिलीजन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इक्वल शब्द से देखो, पहला वाला राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी इक्वल आता है तो इक्वालिटी, दूसरा वाला फ्रीडम तो फ्रीडम आया, फिर एग्जाम्पल के पहले 2 वर्ड्स लिए ई एक्स तो एक्सप्लॉइटेशन आया, फिर रिलीजन लिया तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आया, फिर कल्चर लिया तो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स आए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिया तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आए। आगे बराबर कि नहीं आगे, मींस इक्वल से इक्वालिटी, फ्रीडम से फ्रीडम, एग्जाम्पल मींस ई एक्स खाली लेना है तो एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजन से रिलीजन, कल्चर से कल्चरल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आगे बराबर। अब हमने याद रखा कि किसमें कितने आर्टिकल है, मींस इसमें तो हमें 5 है, इसमें फिर कितने हैं 4 है, इसमें फिर 2, इसमें फिर 4, इसमें फिर 2, इसमें फिर 1, हमें ये याद ऑलरेडी है। अब राइट टू इक्वालिटी के जो 5 है वो कैसे हम याद रखें, ये आपने याद रखा होगा। इक्वल फ्रीडम इज एग्जाम्पल ऑफ रिलीजन कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक पेज पे बना के रखना, आपको खुद ही याद रहेगा, ई एफ ई आर सी सी, ठीक है कि नहीं है। आगे चलो, राइट टू इक्वालिटी के 5 लाज कैसे हम याद रखें, 5 आर्टिकल्स कैसे याद रखें। देखो इसके बाद जो आर्टिकल 14 to 18 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट टू इक्वालिटी, उसके आर्टिकल मींस 14 15 16 17 एंड 18 उसके, ठीक है, मींस कितने आए 1 2 3 4 और 5। अब हर किसी का हमको देखो, इसका अगर पहले देखेंगे हम तो लॉ है, LAW लॉ, ठीक। अब इसका देखेंगे तो D है, इसका देखेंगे तो O, इसका देखेंगे तो U और इसका देखेंगे तो T, लॉ डाउट। असल में डाउट की स्पेलिंग क्या है, DOUBT,
डाउट, बट ये बी हमें याद नहीं रखना, हमको रखना है याद ला, LAW, ला डाउट, क्योंकि जनरली हमें कानून पे अब शक होने लगा है, तो हमको क्या याद रखना है, ला डाउट, ला डाउट। तो हमारी स्टेट में तो ज्यादातर कानून पे शक होता है हमको, तो हमको याद रहेगा आराम से ला, LAW, ला, DOUT डाउट। ला से पहला वाला इक्वालिटी बिफोर ला, फिर डी से डिस्क्रिमिनेशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी, टी से टाइटल्स। याद रह गया ना, मैंने लिख के रखा है लॉ डाउट, लॉ डाउट ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, लॉ डाउट याद रखना है। एल लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ए LAW लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, डी डिस्क्रिमिनेशन, ओ अपॉर्चुनिटी, यू अनटचेबिलिटी, टी टाइटल्स। वहां पे आता है कि किस आर्टिकल के अंडर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मेंशन की गई है, तो आप ऑलरेडी याद करके ट्रिक को याद करके लिख सकते हो। तो आपको याद क्या रखना है, लॉ डाउट, लॉ डाउट, ठीक है, मींस लॉ, डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स, ठीक। उसके बाद 14 to 18 मींस ये 5 आर्टिकल्स आ गए, 14 to 18, ठीक। उसके बाद हमें 19 से आगे चलना है, मींस उसके बाद हमें किधर जाना है, उसके बाद हमें जाना है 19 to 22 आर्टिकल पे, ठीक। अभी याद रखो 19 to 22 आर्टिकल जो है, पहला है 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, मींस फ्रीडम ऑफ स्पीच पहला वाला, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन एंड अरेस्ट। तो आपको क्या याद रखना है, सॉलिड, SOLID, सॉलिड आपको याद रखना है। सॉलिड तो याद रहेगा ही, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो S से स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, O फॉर ऑफेंसेस, कन्विक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस, LI से लाइफ, तो लाइफ के लिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, D फॉर डिटेंशन, तो डिटेंशन एंड अरेस्ट। आ गया समझ, मींस कोड क्या इसका रहेगा, कोड इसका रहेगा सॉलिड, कोड क्या रहेगा, सॉलिड। S फॉर स्पीच, O फॉर ऑफेंस, LI फॉर लाइफ एंड D फॉर डिटेंशन। 4 ही तो है ना इसमें, 4 आगे बराबर, आगे बराबर, मींस S फॉर स्पीच, O फॉर ऑफेंसेस, LI फॉर लाइफ, D फॉर डिटेंशन। पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन एक दबा दीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके और वो भी ये फंडामेंटल राइट जो है वो याद रख सके। आगे चले, हम आगे चले, मींस 19 to 22 तो आ गया। अब हमें उसके बाद क्या है, हमने ऑलरेडी याद रखा है 5, 4, 2, 2 और 4 और 1, 5 भी आ गए, 4 आ गए। अब हमें ये 2 वाले, ठीक है, 2 वाले मींस कहां से, 23 और 24 हमें करना है, ठीक। आगे चले, देखो उसके बाद 23 और 24 जो हमारा है वो है ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, मींस पहले हमें फोर्स्ड लेबर याद रखना है, फिर 24 है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, मींस बच्चों का काम मना, ठीक है। तो कोड क्या रखेंगे हम, देखो फॉर लेस, फॉर लेस आप याद रखो, क्योंकि आजकल ना हमारी बच्चियां ज्यादातर लेस इस्तेमाल करती है, फ्रॉक्स में करती है। आपको क्या रखना है याद, फॉर लेस, लेस के लिए, मींस पैसे लेस के लिए बचा के रखे हमने। तो FOR मींस फोर्स्ड, LA लेबर, फोर्स्ड लेबर हुआ ना, फोर्स्ड, FOR तो 4 हुआ, फोर्स्ड लेबर। C मींस क्या, चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट, आ गया बराबर। मींस आपको 23 और 24 के लिए क्या याद रखना है, फॉर लेस, फॉर लेस। तो FOR LA मींस फोर्स्ड लेबर, आपको खुद उधर समझ आ जाएगा, एंड CE मींस एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, या चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट मना की गई है फैक्ट्रीज में, ठीक है। तो ये रहा हमारा 23, 24। अब हिसाब से हमारा 5 हो गया, हमारा 4 हो गया, हमारा 2 हो गया। अब हमें फिर से 4 रखना है याद, 4 क्या है, ठीक। अब उन 4 पे चलेंगे, मींस अब हमें असल में चलना है 25 से 28 तक। तो आगे चले 27 से 28 तक। देखो उसके बाद हमारा 25 to 28 है हमारा। 25 जो है वो है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन प्रैक्टिसेस। उसके बाद फ्रीडम टू मैनेज, आपको रिलीजन जब होगा ऊपर तो आपको सारा याद रखना है, इट्स रिलेटेड टू रिलीजन, मींस कॉन्शियसनेस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एग्जेम्प्टेड है, और उसके बाद अटेंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आपको याद रखना है। मींस ये 4, 5 हो गए थे हमारे, 4 हो गए, 2 हो गए, अब ये 4 की बारी है, ठीक। तो आप इसको क्या याद रखोगे, आप इसको रखोगे CP ऑफ मटर। मटर खरीदते हो ना जो खाते हैं, मटर जो खाते हैं, MATAR, मटर तो खाते हैं हम, मटन नहीं, मटर की बात हो रही है, मटर की, पीज जिनको हम बोलते हैं, पीज को हम मटर के नाम से जानते हैं, ठीक है, उर्दू में मटर इनको बोला जाता है, ठीक। अभी CP ऑफ मटर मींस कास्ट प्राइस ऑफ मटर क्या है भाई, आज तो लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन में ऑलरेडी कास्ट प्राइस मटर का बढ़ गया, तो हमने बोला CP ऑफ मटर। देखो CP मींस कॉन्शियसनेस एंड प्रोपागेशन, CP कॉन्शियसनेस एंड प्रोपागेशन, ठीक। उसके बाद आपसे हमको कोई मतलब नहीं है, मटर से मतलब है। MA मींस मैनेजमेंट, MA मींस मैनेजमेंट,
ठीक, तो मैनेजमेंट से खुद ही आपको याद आएगा, क्योंकि हम रिलीजन के साथ डील कर रहे हैं, तो एमए मींस मैनेजमेंट ऑफ रिलीजन ही होगा। फिर उसके बाद टी मींस मटर, MAT, टी फॉर टैक्सेस, तो टैक्सेस आपको खुद याद आएगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एग्जम्प्टेड है। फिर उसके बाद AR आता है, तो मींस अटेंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है कि नहीं, तो मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ मटर आपको याद रखना है। CP का मतलब है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, मींस कॉन्शियसनेस एंड प्रोपागेशन। MA मींस मैनेजमेंट, T मींस टैक्सेस, AR मींस अटेंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। आ गया, रह गया, याद रहेगा ना, तो इट मींस दैट हिसाब से 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, अब ये 4 हो गया। अब हमें 2 और 1 की जरूरत है, बट बीच में 31 हमको डिलीट है, ये हमको याद रखना है। मींस दैट 25 to 28 हो गए, अब को हमको क्या याद रखना है, 29 to 30 मींस एक 29 30 जो 2 हमारा है, और उसके बाद 31 डिलीट है, वो याद रखना है 32 हमारा। तो उसके लिए हम क्या काम, देखो जो 29 आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, 30 वाला राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मींस राइट ऑफ माइनॉरिटीज। फिर 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हमें एक बार याद रखनी है इधर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो ये मैटर है, क्योंकि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोई चैलेंज करेगा तो हमें उस टाइम हक है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये 32 है। मीन्स आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। means that all the citizens of India have the right to go to the Supreme Court directly in case of violation of fundamental rights. This is Article 32. But हमें याद क्या रखना है, याद रखना है हमें this is considered as the heart and soul of Indian Constitution. इसी वाले आर्टिकल को बोला जाता है heart and soul, means दिल और रूह किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। और बोला किसने है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बोला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस आर्टिकल को बोला जाता है, तो हमें ये लिखना है, या ये आर्टिकल दिया होता है तो इसको क्या बोला जाता है, तो हमें लिखना है हार्ट एंड सोल, या उधर से इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल बोला जाता है तो किसने बोला, तो हमें लिखना है BR अम्बेडकर। अभी हम ट्रिक पे वापस चलेंगे। देखो जो कल्चरल एंड इसमें है लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, इसमें राइट ऑफ माइनॉरिटीज, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो क्योंकि मेरा जो स्पीकर है ना, जो मेरी आवाज है वो बहुत ऊंची है, इसीलिए अगर मैं लोकसभा का मेंबर बना तो मुझे माइक की जरूरत नहीं है। मीन्स इफ आई विल बी इलेक्टेड इन द लोकसभा एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, देन आई डोंट नीड ए माइक देयर बिकॉज माई स्पीकर इज ऑलरेडी टू लाउड, ठीक है कि नहीं है। मीन्स मुझे स्पीकर की कोई जरूरत नहीं है अगर मुझे लोकसभा का मेंबर चुना गया। तो आप क्या याद रखोगे, LS माइक, LSMIC माइक, LS मीन्स लोकसभा, माइक MIC माइक, LS लोकसभा MIC माइक। आपको याद रखना है कि जिसका हमने लेक्चर सुना था उसका स्पीकर बहुत बड़ा था और उसको लोकसभा में माइक की जरूरत नहीं है। LS मींस लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, MI मींस माइनॉरिटीज, C मींस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। विद दिस हमारे सारे के सारे आर्टिकल हो गए विद द फनीएस्ट ट्रिक्स ऑफ ऑल, जो मैंने खुद ही डिजाइन की है फॉर यू पीपल एक्सक्लूसिवली, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला वीडियो हमारा होगा वो होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे, उस पे भी मैं एक शानदार ट्रिक आपको बता दूंगा जिससे आपको याद रहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डायरेक्टली। अब ये जरूरी नहीं है कि SSB एग्जामिनेशन के लिए ही है, बल्कि PSC एग्जाम में भी हमें फंडामेंटल राइट्स याद करके बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, या PSC के एग्जाम होते हैं, SSC के एग्जाम होते हैं, या IAS की प्रिपरेशन हम करते हैं, तो उसमें ये ट्रिक्स आपको मददगार साबित होंगी इन ऑर्डर टू मेमोराइज, इन ऑर्डर टू रिमेंबर द फंडामेंटल राइट्स। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक ए चार्ट ऑफ दीज राइट्स, यू नीड टू लुक एट देम वंस ट्वाइस। आपको 1-2 बार इनकी तरह देखना है और फिर आपको ट्रिक याद रखनी है, तो आपको खुद ही एग्जामिनेशन में आइडिया आ जाएगा कि हमने क्या किया था। फिर इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर लाइक किया है तो डेफिनेटली लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, और डेफिनेटली आप एक सब्सक्राइब तो कीजिएगा डेफिनेटली, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, विश यू ए हैप्पी लाइफ अहेड, एंड आई विश दैट यू विल मेक योर पेरेंट्स feel proud of you, and I always pray to Almighty that your parents should be proud of you and they should be happy because of you. Thank you all and love you.